कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर इस पेपर को पूरे यहाँ पर याद करना है, ठीक है। और साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, टोटल क्वेश्चन आपके 30 रहेंगे, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा और टाइम आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न है और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके सही विकल्प हैं वो रहेंगे आपके 6 नंबर के। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता राम भक्ति और बाता कृष्ण भक्ति, और साथ आप प्रेम मार्गी शाखा और दाता ज्ञान मार्गी शाखा। यहाँ पर सूरदास किस भक्ति शाखा कवि हैं, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा कृष्ण भक्ति। और फिर दूसरा आता प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, तो आपका था जायसी, बाता कबीरदास, और साथ आप मीराबाई और दाता रसखान। तो यहाँ प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर आपका रसखान हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, तो आपका था समास, बात आपका संधि, और साथ आपका व्यंजन, दाता स्वर। तो यहाँ पर दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा संधि। फिर आपका चौथा आता हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो आपका था रीतिकाल, बाता वर्तमान काल, साथ आपका वीरता काल और दाता भक्ति काल। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भक्ति काल, ठीक है। फिर आपका पांचवा आता जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ अलंकार होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपका रहेगा वो आपका यमक हो जाएगा। और जो छठवां आता तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, तो इसका आंसर आपका डांडी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके जो सही विकल्प है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर कृष्ण भक्ति, दूसरे का आंसर आपका रसखान, तीसरे का आंसर आपका रहेगा संधि, और चौथे का आंसर आपका भक्ति काल, और पाँचवें का आंसर आपका यमक हो जाएगा, और छठवें का आंसर रहेगा आपका डांडे। फिर आपका यहाँ प्रश्न दूसरा आता है रिक्त स्थान में पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो प्रातः महाकाव्य में जीवन का डॉट चित्रण होता है, तो महाकाव्य में जीवन का होता है समग्र चित्रण, ठीक है। इसका आंसर आपका समग्र हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श डॉट डॉट भी होते हैं, तो यहाँ पर दुष्ट व्यक्तियों के साथ आदर्श पात्र भी होते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका पात्र हो जाएगा। फिर तीसरा आता मातृ छंद का उदाहरण डॉट डॉट है, तो मातृ छंद का उदाहरण आपका है दोहा, ठीक है। इसका आंसर आपका दोहा रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए, अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के डॉट डॉट के स्वरूप से हैं, तो यहाँ पर अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के भावात्मक, ठीक है, भावात्मक के स्वरूप से हैं, तो इसका आंसर आपका भावात्मक हो जाएगा, ठीक है। भावात्मक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पांचवा आता लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और संस्कृत भाषा के जानकार थे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका संस्कृत हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता ठीक गद्दी का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है, तो यहाँ पर गद्दी का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम आपका गया है, ठीक है। तो गया आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और साथ ही आपका प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी यहाँ पहले आती है इंद्र का पर्यायवाची, तो इसको आपको सुरपति से मैच करना है। और दूसरी आती है प्रेमचंद के फटे जूते, तो इसको आपको हरिशंकर परसाई से मैच करना है। और तीसरी आती है लेखक की नज़र अटक गई, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर से। और चौथी आती है आपकी उल्लू बनाना, तो इसको आपको मूर्ख बनाना से मैच कर देना है। और पाँचवीं आती है निरोग, तो इसको आपको विसर्ग संधि से मैच करना है। और छठवीं आती है आपकी रीढ़ की हड्डी, तो इसको आपको राहुल संकृत्या से मैच कर देना है, ठीक है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न चौथा आता है निम्नलिखित है प्रश्नों के एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो प्रथम लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो इसका आंसर रहेगा अपनी पत्नी के साथ, ठीक है। इसका आंसर रहेगा अपनी, यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा पहले का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। फिर आपका दूसरा आता है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को, ठीक है। तो प्रेमचंद रहेगा आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर। फिर तीसरा आपका आता है चरण सरोज पखरान लागे में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर चरण सरोज पखरान लागे में आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा आपका अनुप्रास अलंकार। और जो आपका यहाँ पर आता मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है,
तो यहाँ मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढता फिरता है। ठीक है, मंदिर मस्जिद आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका 5 माता बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका 6 माता टीला खड़ा होना मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर कठिन कार्य। ठीक है, कठिन कार्य आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके 107 उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 5 आता सत्ता का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो प्रातः राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। और जो दूसरा आता है झूरी बेलों को देखकर गदगद हो गया, तो आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो तीसरा आपका आता है मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो चौथा आपका आता अड़ियल शब्द का अर्थ हटी है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और 5वां आता छंद को पढ़ने का प्रभाव लय गति कहलाता है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और जो 6वां आता राम भक्ति शाखा की प्रमुख कवि सूरदास जी हैं, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पे याद कर लिए होंगे। और जो आपके ऑब्जेक्ट है वो हमें पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। अब प्रश्न आपका 6 देख लेते हैं। तो प्रश्न 6 आता हथकड़ियों गहना क्यों कहा जाता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, 6 में क्वेश्चन का आंसर रहेगा कवि ने हथकड़ियों तुलना गहनों से की है, क्योंकि भले ही यह कवि के लिए हथकड़ी है, परंतु यह ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई पराधीनता है, या ब्रिटिश राज का प्रतीक है जो अंग्रेजों द्वारा पहनाया गया है। ठीक है, आपका 6 में क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 6 में का अथवा आता अरहर और सनई के खेत में कवि कैसे दिखाई देते हैं, तो आपका 6 में का अथवा का आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकड़ियों के समान प्रतीत होते हैं। ये आपका 6 में का अथवा का आंसर हो जाता है। और जो आपका 7वां दिया गया कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर कबीरदास के भाव सौंदर्य की विशेषताएं। ठीक है, पहली विशेषता और दूसरी विशेषता। ठीक है, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 7वें का अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 7वें का अथवा क्वेश्चन आता है। ठीक है, कवि रसकान के भाव सौंदर्य की आपको विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी रसकान की आपकी भाव सौंदर्य की विशेषता दी गई। रसकान की भाषा सरल और सुविध थी। रसकान की भाषा में स्वाभाविकता थी। ठीक है, इस तरह से आपको 2 विशेषता याद कर लेनी है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है 8वां काव्य किसे कहते हैं, उनके भेदों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी काव्य की परिभाषा दी है, और श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 8वें क्वेश्चन का। और जो आपका 8वें का अथवा आता है दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका रहेगा दोहा अर्थ समाधिक छंद या सोटा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और 3 चरणों में 13 मात्राएं तथा 2 चरण और 4 चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इस तरह से रहेगा आपका 8वें का अथवा का आंसर। और फिर आपका 9वां आता है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिस अलंकार में उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। और आप यहाँ पर देख लीजिए, अथवा आता महाकाव्य खंड का में अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको महाकाव्य खंड का में अंतर दिया गया। संपूर्ण जीवन दृढ़ता से वर्णित होता है। जीवन के एक पक्षीय घटना वर्णित होती है। नायक इतिहास प्रसिद्ध युद्धार्थ होता है। नायक साधारण होता है। आकार बड़ा होता है, आकार सीमित होता है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर महाकाव्य खंड का में अंतर हो जाता है। फिर 10वां आता है भक्ति काल के 2 कवि हैं, प्रत्येक की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके कवि रहेंगे वो आपके तुलसीदास हो जाएंगे, इनकी रचना रामचरितमानस हो जाएगी। और दूसरे कवि आपके सूरदास हो जाएंगे, इनकी रचना आपकी भ्रमर गीत सार हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, अथवा आता रस किसे कहते, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर रस की परिभाषा दी गई है। और साथ ही रस के आप अंग देख लीजिए, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो हमें यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यहाँ पर देख लेते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आपकी रही, साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका इसका अथवा आता है मात्रिक छंद किसे कहते, किसी एक मात्रिक छंद का नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिन छंदों में मात्राओं की संख्या लघु तथा गुरु स्वर यति तथा गति के आधार पर पद रचना होती है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद के आपके प्रकार सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ठीक है, आपका 11वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो आपके यहाँ पर गद्य की प्रमुख विधाएं आपकी नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, समालोचना।
ठीक है, आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका 12वें का अथवा आता है एकांकी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एकांकी एक लघु नाटक होता है, ठीक है, एकांकी में एक ही अंक होता है। इस तरह से आपकी एकांकी की 2 विशेषताएं यहाँ पर रहेंगी। और जो आपका यहाँ पर 12वां आता, तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे, तो यहाँ पर इसका आंसर है तिब्बत के लोग चाय का प्याला और हथियार साथ लेकर घूमते थे। ठीक है, आपका ये 13वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहेगा। और जो 13वें का तो आता है निपात शब्द कैसे आते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया था उसे निपात कहते हैं, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात आदि। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 13वें का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका आता हरिशंकर परसाई अथवा महादेव वर्मा की भाषा शैली की विशेषता लिखनी है। तो पहले तो हम यहाँ पर महादेव वर्मा की भाषा शैली की विशेषता देख लेते हैं। ये आपकी महादेव वर्मा की भाषा शैली की विशेषता दी। महादेव वर्मा ने अपनी रचनाओं में शुद्ध खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है। उनकी भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया गया हरिशंकर परसाई, तो यहाँ पर हरिशंकर परसाई की भाषा शैली की हम विशेषता देख लेते हैं। हरिशंकर परसाई सरल भाषा के पक्षपाती थे। उनके वाक्य छोटे छोटे और व्यंग्य प्रधान थे। ठीक है, ये आपके यहाँ भाषा शैली की विशेषता हो जाती हैं। और साथ ही आपके यहाँ पर 15वां आता लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। तो इसका आंसर देखिए, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से भी इसलिए प्रभावित थी क्योंकि उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़, ठीक है, परदानसी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने बिलायत चले गए थे। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और फिर जो आपका 15वें का अथवा दिया गया मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखना है। तो ये आपका मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर दिया गया। मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण होती है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर अंतर याद कर लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, 16वां प्रश्न आपका यहाँ पर आता है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। गदगद होना और ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना। अथवा आता सलीम अली पच्ची प्रेमी कैसे बने लिखिए। तो हम यहाँ पर 16वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 16वें का अथवा का आंसर अपने बचपन के दिनों में सलीम अली ने अपनी यारगन से एक नीली कंठ वाली गुरैया नामक चिड़िया को घायल कर जमीन पर गिरा लिया था। तो इस तरह से उन्हें पच्ची प्रेमी बना दिए, यहाँ तक याद करना है। अब चलिए आपका 17वां प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 17वां प्रश्न आता है, ठीक है, संधि व समास में अंतर लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर संधि और समास में अंतर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका संधि और समास में अंतर। ठीक है, संधि में 2 वर्णों का योग होता है, समास में 2 पदों का योग होता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपको संधि और समास में अंतर करना है। ठीक है, और अथवा आता है काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो इसका आंसर रहेगा काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी क्योंकि पशु की संख्या का ठीक पता चल सके, कोई पशु बीमार तो नहीं इसका पता लगाया जा सके। ठीक है, इस तरह से आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता 18वां निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले तब विश्व अमृत हुई। ठीक है, तो इसका भी हम यहाँ पर संदर्भ देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका संदर्भ है। ठीक है, और ये आपका प्रसंग यहाँ पर दिया गया है, तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आपकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपको 19वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, 18वें का अथवा हम छोड़ देते क्योंकि दोनों में से आपको एक करना है। 19वां आता है जो आपके यहाँ पर गद्दान से दिया है, तो इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। ठीक है, इसकी हम यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर संदर्भ देख लीजिए, आपका संदर्भ दिया गया है। साथ ही आप प्रसंग यहाँ पर देख लीजिए और आप यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, आपकी यहाँ व्याख्या दी गई है, आपका संदर्भ और प्रसंग। ठीक है, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 20वां आता है यातायात के नियमों पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो हम यहाँ पर यातायात के नियमों पर अनुच्छेद देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यातायात के नियमों पर अनुच्छेद दिया गया। ठीक है, 20वें क्वेश्चन का आंसर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। परिवहन के जितने भी साधन है सब यातायात काम आते हैं। यातायात सरल, सुगम और दुर्घटना सहित हो, इसके लिए सही प्रकार के वाहन चालकों, पैदल यात्रियों और अन्य के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है, और साथ ही जो इसका अथवा दिया गया, कक्षा में अपनी प्रिय मित्र से पढ़ाई संबंधी संवाद लिखी, तो इसको खुद कर लेना है आपको। फिर 21वां आता जो कि आपका दिया गया गद्यांश। तो इस गद्यांश के आपके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही आपका यहाँ पे इसका अथवा आता है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर लिखिए। गगन गगन त्रयस फहराए, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। और इसके भी आपके 3 प्रश्न रहेंगे, तो इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको ठीक काव्यांश में ही मिल जाएंगे।
खुद कर लीजिएगा। 22 माता सलाह त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखिए। तो हम यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और फिर आपका 23वां आता है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर जो दिया गया है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, इस पर हम यहाँ पर निबंध देख लेते हैं। तो ये आपकी प्रस्तावना दी गई, ठीक है। और साथ ही आपकी यहाँ पर दूसरी हेडिंग रही अनुशासन का महत्व, तीसरी हेडिंग अनुशासन की जड़ें, और विद्यार्थी से आशाएं, ठीक है, और ऑप्शन नहार, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर ये निबंध यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। और साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।